गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यदि आप लोग जी एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रिमूव योर कन्फ्यूजन का जो ये सेशन है जी, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिमूव योर कन्फ्यूजन का जी ये पार्ट जो है, ये पार्ट 4 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आप लोगों को जी, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि साहिल साहिल इज एन इंग्लिश टीचर, है ना। ये वाक्य गलत है। क्यों ये वाक्य गलत है? देखिए कि जब ये इंग्लिश टीचर नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता जी? ओके, इंग्लिश टीचर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इंग्लिश टीचर का जो अर्थ है, इंग्लिश टीचर जो डिनोट्स यानी कि ये अर्थ देता है जी, इसका अर्थ होता है टीचर फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, इसका क्या अर्थ है जी? टीचर फ्रॉम इंग्लैंड, है ना। आप इसको जी बोलचाल की भाषा में तो बोल सकते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कलोक्वियल लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता होगा कि सर ये कलोक्वियल लैंग्वेज क्या है और ये स्लैंग लैंग्वेज क्या है? तो मैं कह रहा हूं कि कलोक्वियल और स्लैंग लैंग्वेज का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। क्या जी? बोलचाल की भाषा, जिसमें अंग्रेज व्याकरण को जी महत्व नहीं दिया जाता, व्याकरण को ध्यान नहीं दिया जाता है जी। ओके, तो उसको हम लोग जी क्या कहते हैं? कलोक्वियल या स्लैंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि पारुल मेरी बेटी है, तो पारुल मेरी बेटी है ये तो जी सही है, लेकिन मैं कहूं कि पारुल मेरी लड़की है, आप मेरी कोचिंग के लड़के हैं, है ना, और साहिल मेरा लड़का है, तो साहिल मेरा लड़का है नहीं जी, साहिल मेरा पुत्र है। ठीक, समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो पुत्र को की जगह जी किसका प्रयोग किया जाता है? लड़का को। ओके, कोई भी औरत कहती है कि मिस्टर साहिल जो है वो मेरा आदमी है, किसी औरत का आदमी। औरत के आदमी को क्या कहा जाता है? औरत अपने पति को जी आदमी कहती है, मेरा आदमी है ना। ओके, या कोई व्यक्ति कहता है मेरी औरत है, तो किसी की औरत का मतलब यहाँ क्या है जी? तो औरत का मतलब जी पत्नी होता है। तो पत्नी को, पत्नी की जगह जी आप औरत बोलते हो, लड़का की पुत्र की जगह जी लड़का बोलते हो। बोल आप सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते, कहीं बैंक में कहीं भी फॉर्मल में आप लिख नहीं सकते। तो जो बोलचाल की भाषा है वो कॉलिक्वियल लैंग्वेज होती है, वो स्लैंग लैंग्वेज होती है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? ओके, तो आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि लेकिन जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पे जी फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज को जी कोई महत्व नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो इंग्लिश टीचर डिनोट्स क्या होता है जी? ओके, टीचर फ्रॉम इंग्लैंड, टीचर फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, जैसे अभी हम आपसे कह दें जी इंग्लिश कल्चर। अब इंग्लिश कल्चर से क्या मतलब आप समझते हो जी? ओके, इंग्लिश कल्चर, और उसके बाद मैंने कहा इंग्लिश लाइफ स्टाइल, इंग्लिश लाइफ स्टाइल, इंग्लिश लाइफ स्टाइल। इंग्लिश कल्चर का मतलब हो गया कल्चर ऑफ इंग्लैंड। ओके, यानी इंग्लैंड की जो कल्चर है जी उसको इंग्लिश कल्चर हम लोग कहते हैं। इंग्लिश लाइफ स्टाइल का मतलब हो गया लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। ओके, यानी अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल को जी हम इंग्लिश लाइफ स्टाइल कहते हैं और अंग्रेजों की कल्चर को इंग्लिश कल्चर कहते हैं। तो इंग्लिश टीचर यहाँ पे कहना जी गलत है, साहिल इज एन इंग्लिश टीचर नहीं, आपको शुद्ध कहना पड़ेगा जी, फॉर्मल में आपको कहना पड़ेगा कि साहिल इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ गए? ये वाक्य जी गलत हो गया और ये जी क्या हो गया? सही हो गया। अब आप यहाँ पे दूसरा देखिए, राज इज फिजिक्स टीचर, राज एक फिजिक्स का टीचर है, तो ये भी जी गलत है ना। अब ये क्यों गलत है जी? ओके, अब ये क्यों गलत है इसको जी जरा समझिए। देखिए, इस जो फिजिक्स टीचर लिखा हुआ है, फिजिक्स का टीचर लिखा हुआ है जी, इसका क्या मतलब हुआ? फिजिक्स का टीचर लिखा हुआ है मतलब ये हो गया टीचर और मेड ऑफ फिजिक्स।
ठीक है ना जी। ओके, टीचर मेड ऑफ फिजिक्स, ओके फिजिक्स टीचर। जैसे अभी लिखा हुआ है मिल्क प्रोडक्ट, अब मिल्क प्रोडक्ट से आप क्या समझोगे जी। ओके, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट मेड ऑफ मिल्क, है ना। ऐसा प्रोडक्ट जो मिल्क का बना हो, दूध का बना हो, उसको मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। वैसे फिजिक्स टीचर का मतलब हो जाएगा जी कि टीचर मेड ऑफ फिजिक्स, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल वे में आप इसे यूज करते होंगे, हो सकता है जी, है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज में या स्लैंग लैंग्वेज, कॉलिक्वियल जो है यानी कि जो बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हिंदी देखिए हम लोग पूरा गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पारुल मेरी लड़की है, अब पारुल मेरी लड़की है बोलचाल में बोलते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती हिंदी में। लेकिन आप कहीं अपनी पुत्री को जी लड़की नहीं कह सकते हैं, पारुल मेरी लड़की है नहीं जी, पारुल मेरी क्या है, पुत्री है, ठीक है ना। और साहिल एक आदमी का जो औरत होती है, तो आदमी की औरत नहीं होती जी, आदमी की पत्नी होती है, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है। ओके, तो हम इनफॉर्मल वे की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फिजिक्स टीचर नहीं कहना होगा जी, सही क्या होगा, सही वाक्य। सब जी कॉमन एरर में अक्सर आते हैं, कई बार आ चुके हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा जी, है ना। नहीं तो आपके बनते हुए गेम को बिगाड़ सकते हैं। राज इज अ टीचर ऑफ फिजिक्स, अब यहाँ पे ध्यान दो, आई नो ऑल हिज मेंबर्स, ऑल द फैमिली मेंबर्स, तो ऑल द फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, सही क्या होगा, आई नो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, मैं उसके परिवार के सभी सदस्यों को क्या करता हूं, जानता हूं। अब क्यों नहीं होगा जी। ओके, फिर वही बातें लागू होती हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मेंबर्स मेड ऑफ हिज फैमिली। ओके, ये जी गलत एक्सप्रेशन है ना। ओके, इसका सही अर्थ नहीं है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे फैमिली मेंबर्स नहीं कहा जा सकता जी। ओके, अब आप कहिए नहीं जी हम तो बोलचाल में पढ़े हुए हैं, है ना। तो मैं बोलचाल की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग इन केस ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग इन केस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, मैं फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जहां व्याकरण देखा जाता है, जहां ग्रामर को महत्व दिया जाता है, यानी कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी कॉमन एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आई नो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यही जी वाक्य सही है, ठीक है ना। कभी भी आप नहीं कहेंगे फैमिली मेंबर्स, ज्यादातर लोग जी इसे गलत बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, फैमिली मेंबर्स नहीं, मेंबर्स ऑफ फैमिली। ओके, क्योंकि इसका अर्थ ही हो जाएगा, जैसे आप कोई भी चीज जी कहते हो। ओके, जैसे अभी मैंने मिल्क प्रोडक्ट बताया था, मिल्क प्रोडक्ट, अब इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है ना जी। ओके, तो समझ में आ गई आप लोगों को ये बात। तो देखिए, रिमूव योर कंफ्यूजन के सेशन में मैं लगातार जी आप लोगों को वीडियो जी सेंड कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। आप लोग जी हमारे इस सेशन से जुड़ने की कोशिश करें, और प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की, बैंक की, पीओ की, कैट की, क्लैट की, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश लैंग्वेज जहां भी कंसर्न है, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ जी मदद वहां से मिलेगी, है ना। और अगली क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।